Hey guys, welcome to the gun room. और आज की डिस्कशन है कि what's the difference between a CZ-P10 and a Glock. I've got my good friend over here. He's a gun enthusiast and he carries every day. He doesn't have any of these guns, so इसका जो views होंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होंगे और न्यूट्रल होंगे. Yes, thank you so much. और बस डिस्कशन ये है कि यार CZ ने पहली स्ट्राइकर फायर्ड गन निकाली है अपनी. और जब जैसे ही हमने इसको मंगवाया विद ऑफिशियल डीलर्स ऑफ CZ इन पाकिस्तान, तो जैसे हमने मंगवाई एंड आई फेल्ट इट एंड आई सेड डैम, इतनी खूबसूरत इसकी फील है. दीज एग्रेसिव डॉट्स रियली घुस जाते हैं हाथ के अंदर और बड़ी अच्छी आपको एक सॉलिड फील होती है. दूसरी बात यार, इवन द जनरल लुक्स ऑफ द ये जो सरेशंस इन्होंने दी हुई हैं, अच्छा देर ऑल ऑप्टिक रेडी, एम्बीडेक्स्ट्रस, हर चीज बिल्कुल ग्लॉक की तरह ही है. देयर इज नो सच डिफरेंस अदर देन कि जो एक्सटीरियर वाइज ज्यादा खूबसूरत लुक दी हुई है. एंड देन अगेन एक और चीज इन्होंने जो की है वो नॉट जस्ट कि इन्होंने F दी है, इन्होंने F, S, C और इवन द स्मॉल टाइनी माइक्रो की गन विच यू कैन कंपेयर इट टू ग्लॉक 43X, और देखा जाए तो 43X से भी ये थोड़ी सी छोटी है. सो अमेजिंग गन्स. एंड बात ये करनी है कि यार ग्लॉक में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है और CZ में ऐसा क्या है जो ग्लॉक में नहीं है. एंड व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर इज? तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है पहली चीज जो आ रही है कुछ? तो जैसे आपने हाजिर भाई बोला, जो सबसे पहली चीज में अगर मैं एक ग्लॉक पकड़ूं उसके मुकाबले में CZ-P10 पकड़ूं तो कुछ नहीं, सिर्फ पहले हाथ में बंदा पकड़ेगा. इसकी जो ग्रिप है बहुत मजेदार सी है. एक होता है ये बहुत स्मूथ ग्रिप है ग्लॉक की, आप पकड़ते हैं हाथ को बहुत जोर लगाना पड़ता है, सही से ग्रिप मजे की नहीं लगती. इससे है कि आपके हाथ में जाके इससे ग्रिप पकड़ते हैं, आपको गन खुद भी पकड़ रही होती है. उससे सबसे ज्यादा जैसे आपने बात की सरेशंस की, तो जैसे मैं कंपटीशन में खेल चुका हूँ, मुझे आइडिया, तो मुझे जब रैक करना होता है तो मैंने देखा कि इसकी ये सरेशंस है और ये पॉइंट है, इससे गन को एग्रेसिव ग्रिप है. वेयरएज ग्लॉक में थोड़ी सी स्मूथ है तो स्लिप होने के ज्यादा चांसेस हैं, स्पेशली व्हेन यू वेयरिंग ग्लव्स इन मिलिट्री एंड लॉ एनफोर्समेंट. इसकी एक बड़ी अच्छी एक ग्रिप आती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो इन्होंने नॉट जस्ट के इन्होंने हाई साइट्स दे दी हैं जो कि कल को अगर आप अपनी गन के साथ इसको करना चाहें, रेड डॉट लगाएं तो आपका वो क्या होता है भाई, क्या होता है? बैकअप आयरन साइट्स, या यू नो आपको डॉट भी नजर आ रहा है, साथ साथ अपनी साइट्स भी नजर आ रही है. अच्छा ये मेटल की नहीं है, ये सिर्फ नाइट साइट्स भी हैं. सो जबकि आप ग्लॉक को देखें तो इन्होंने बस प्लास्टिक की गंदी सी साइट्स दे दी होती हैं जो कि 100% मुड़ जाती हैं. सो या CZ ने आपको साइड्स भी अच्छी साथ दे दी हैं. तो इसके अलावा ये भी है कि यार द प्राइस, सो अगर आप इनकी प्राइसेस आप जाके चेक करें तो दे आर बैड, दे आर टू हाई, दे डोंट डिजर्व टू बी सोल्ड फॉर इतनी महंगी प्राइसेस. 4-5 लाख रुपए की आपको खबरें मिल रही होती है, 6 लाख रुपए की बिक रही हैं, जहां के ये US में सिर्फ एक 300-400 मैक्सिमम $500 की बंदूक है. Whereas on this hand we're giving them for amazing prices and they deserve to be के इतनी प्राइस में बिके. तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. अच्छा, सबसे मजेदार चीज इसमें जो थ्रेडेड बैरल जो आगे दिया हुआ है, तो मैं ये कंपटीशन में सोचा था कि एक कॉम्पनसेटर आगे लगाने के लिए, जिससे मजीद रिकॉइल हल्का हो जाएगा. और एक मुझे एक आइडिया हो रहा है कि जैसा से ग्रिप हो रही है और ओवरऑल बैरल की हाइट जो है गन के थोड़ी नीचे है, मुझे तो शूटिंग में और लो बोर एक्सेस वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है. हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा अंदर तक जा रही है. इट मेक्स यू फील हाथ अंदर अच्छा ग्रिप आ रहा है. सो ऑब्वियसली CZ का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट अभी तक हम देख रहे हैं कि वो ग्रिप में और फील में बहुत अच्छी है. अच्छा, आई हैव शॉट दीज गन्स एट रेंज एंड स्पेशली दिस S1 क्योंकि मैं पर्सनली अपने लिए कैरी करना चाहता हूं और रख रहा हूं अपने लिए. एंड आई फाउंड दैट दिस वाज सो फ्लैट रिकॉइल, इतना जबरदस्त इसका कंट्रोल था और क्लिक भी बड़ा मजेदार ट्रिगर पुल है. अच्छा, एक और चीज ग्लॉक की बड़ी फेमस है कि इसकी एसेसरीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, तो वो हमने कोशिश की है कि हम प्लेट्स एंड बेस प्लेट्स एंड ये मैग रिलीजेस एंड ट्रिगर्स और साइट्स, ये हर चीज प्रोवाइड करें. ऑप्टिक फाइबर साइट्स भी आनी शुरू हो गई. फाइबर साइट्स भी आ रही हैं, नाइट साइट्स भी हैं, डिफरेंट हाइट की साइट्स भी हैं. तो वे ट्राइंग कि हर चीज इसकी अवेलेबल हो. बेस प्लेट्स एंड मैगजीन्स इज अनदर इशू कि चलो ग्लॉक के आपको हर जगह मिल जाते हैं, जिस दुकान पे जाओ आपको ये ग्लॉक की मैगजीन मिल जाती है. उसके ग्लॉक के प्लास्टिक के मैगजीन्स होते हैं ना, ग्लॉक के प्लास्टिक के मैगजीन्स हैं, ये मेटल के हैं. ऑब्वियसली मेटल आर
फार बेटर, बट ग्लॉक ने कभी अभी तक फेल नहीं किया है सच. आई डोंट वांट टू से कि ग्लॉक इज अ बैड परफॉर्मर. ऑब्वियसली इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बहुत अरसे से मार्केट में है. ये अभी फेयरली नई आई है मार्केट में, 2-3 साल हुए हैं पाकिस्तान में या दुनिया भर में आए हुए. सो सीजी ने जब ये स्ट्राइकर फ्राइड सीरीज की है तो बहुत सारे लोगों ने इसको बोला एज अ ग्लॉक किलर, एंड आई बिलीव इट. क्योंकि अगर कोई ग्लॉक को मार सकता है एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग, एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वो सीजी ही है जो उतना अच्छा काम कर सकता है. एंड इट्स नॉट, सीजी एक न्यू कंपनी नहीं है, सीजी एक बहुत पुरानी कंपनी है. बिल्कुल, सीजी बिल्कुल. सबसे आई थिंक फेमस मॉडल सीजी 75 है जो full metal- 75 इनकी ये CZ पॉलीमर में, shadows यू होती राइट है. कि पॉलीमर में शायद ये नई है, स्ट्राइकर फाइड में ये नई है, मगर सीजी इज अ वेरी ओल्ड कंपनी और कोई भी उनकी गन Exactly. अनसक्सेसफुल नहीं हुई. चाहे दुनिया मिलिट्री भर हो में. चाहे कंपटीशन हो, हर True जगह that, true that, उनकी बिल्कुल. बहुत सक्सेसफुल रन रहे हैं. So overall, we think that this is still a better buy than a Glock, especially when the prices are concerned. And as far as quality, CZ है, it's gonna be good. तो अगर आप लोगों ने ये गन अपने हाथ में पकड़ के खुद फील करके चेक करना है तो हमारे स्टोर विजिट करें, इलाही बख्श एंड कंपनी, लेन 10 जमजमा, द गन रूम के नाम से. एंड और अगर आप नहीं आके विजिट करते और आपको लगता है कि हमने कुछ सही नहीं कहा तो अपने कमेंट्स दें, टेल अस व्हाट योर व्यू इज, और बताएं कि व्हाई डू यू थिंक द CZ is better than a Glock or the Glock better than the CZ. Check it out at the gun room.